एक प्रोवर्ब है, अक्सर आप सुनते होइएगा, हर लोग भी करीब करीब जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन हमारे गुरु जो थे उनसे हमने सीखा, उसमें ऐड कर लीजिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड क्योर इज़ बेटर देन एंड्योर। क्योर मतलब इलाज, अगर हो गया किसी कारण से तो उसका इलाज कराना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि उसको इंड्योर मतलब बर्दाश्त करने से, और उसके लिए आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और परिवार, समाज, शहर सबके, खास करके अभी कोरोना काल में, ये आज हम 12 जून है 2020 है, हम लोग सब जूझ रहे हैं उससे। अब तो अनलॉकडाउन 1 भी हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन, प्रिवेंट करने। बस इसका देखिए, कोरोना का कोई इलाज है नहीं, कोई ठोस इलाज नहीं है, और कोई अभी तक वैक्सीन भी कुछ कारगर का वैक्सीन काम चल रहा है, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, उसको बहुत ट्रायल अथी होगा, और बहुत देखा जाएगा, कई साल लग जाते हैं जनरली डेवलप करने में, एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन डेवलप करने में। हो सकता है कि वैक्सीन बने या नहीं बने, ये भी बहुत बड़ा डाउटफुल चीज़ है। इफ़ेक्टिव वैक्सीन का, जैसे कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड का आज तक कहाँ वैक्सीन कुछ मिला नहीं ना बना। तो हो सकता है कि उस तरह का वायरस हो, उसमें म्यूटेट करेगा नहीं करेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो फ्यूचर टेंस बताएगा। समय के पास सबका आंसर है, वही बताएगा समय के सही था गलत था, क्या हुआ नहीं हुआ, दिस वे दैट वे। तो इसीलिए कहा क्या कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए खास करके इस कोरोना काल में फार्मूला याद, बहुत आसान है याद रखना, SMS लोग करते हैं मोबाइल में, आजकल सभी के घर में करीब करीब मोबाइल हो गया है, और SMS करते हैं। तो एस जो है क्या समझिए, तो एस से रखिए कि कोरोना को धोना है, इसलिए साबुन और सैनिटाइज़र, एस से शुरू होता है, साबुन और सैनिटाइज़र, सोप एंड सैनिटाइज़र। तो कहीं भी जाने, पहले आने जाने 10 बार 100 बार हाथ धोते रहिए। 2020 खाली हाथे धोने में बीत जाएगा, लेकिन उसका उपाय भी नहीं कुछ है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा M है, वो मास्क लगाना है। मास्क आइडियली तो N95 लगाना चाहिए अगर कोविड केस के नज़दीक जा रहे हैं, या खाली या डॉक्टर हैं मेडिकल, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हूँ, एनाटमिस्ट भी हूँ, यहाँ PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ, दिस दैट। और वहाँ मरीज आते जाते रहते हैं, वातावरण में भी काफ़ी कांटेक्ट का होने का चांसेस है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज काफ़ी आते जाते रहते हैं, तो इसलिए वो मास्क रखना है। और दोनों, अगर जैसे हम खुद मास्क लगाए हुए हैं और दूसरा जो है वो भी मास्क लगाए, तो उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है, करीब 1 to 2% ही चांस है। अगर कोविड पेशेंट रहेगा भी तभी भी चांस है, अगर N95 वाला। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए उतना रोल ऐसा नहीं है, बहुत मेजर रोल मास्क लगाना, या कुछ नहीं रहा है अगर, तो गमछा सबसे बढ़िया है, उसकी का 2-3 लेयर करके, अब या रुमाल हर आदमी के घर में है, पॉकेट में रहता है ज़्यादातर सब आदमी का, तो वो रख लीजिए, अंगोछा रखिए, कुछ भी रखिए, अपने को तोप के रखिए, अपने को बचाइए। प्रिवेंशन ही सबसे बड़का इलाज। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब, और ख़ास करके फिजिकल डिस्टेंसिंग, हर आदमी जो जिससे आप मिलते जुलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, उसको माने पोटेंशियल कोविड का केस समझिए उसको, और उससे थोड़ा सा बच के रहिए। 6 फीट जैसे प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि 6 फीट कम से कम ज़रूर रखना है डिस्टेंस। कहीं बाज़ार में अथी में अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर लोग सब, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, वो लोग बता रहा है कि कोशिश करिए कि आधा घंटा से ऊपर नहीं है, खास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अबव 60 है, डायबिटिक्स है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट पेशेंट, किडनी या थायराइड, दिस दैट, बहुत तरह के जो मरीज का है, लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी है, या इम्यूनो कॉम्प्राइज्ड है, कैंसर का मरीज है, और ऐसे भी कोई अथी है, TB के मरीज हैं, तो उन लोगों को और बहुत ज़्यादा केयर लेना है। और दूसरी बात, बिलो 10 ईयर्स ऑफ, 6 से 10 के नीचे के बच्चे जो हैं, उन लोग को भी केयर लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन लोग को और एक्स्ट्रा केयर लेना है, एकदम नहीं निकलना है आती है, जब तक कि भाई आई कब तक जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए वो प्रिवेंशन ही इलाज है, और दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो एक हो गया, अगर किसी को खुदा ना खास्ता अगर हो गया तो नियरेस्ट सेंटर जाइए,
और ठीक है, रिपोर्ट कीजिए और उसका इलाज कराइए। और इलाज अभी तक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेट क्योर रेट है। और ऐसे भी वो बहुत ज़्यादा सबके लिए तो नहीं परेशान करने वाला है। उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है, विद इन 3% से भी कम, सैकड़ा में 2 से 3 आदमी का भी पर खतरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इससे वाकिफ़ कराया जाए और पब्लिक को मालूम रहना चाहिए कि सच्चाई क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। बहुत अच्छा आप लोगों से बात करके, बहुत आप लोगों को कुछ भी इससे फ़ायदा हो तो बहुत सफल हो जाएगा। धन्यवाद।